हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मैं शिवानी आप सबके साथ हाजिर हूँ कुछ पुरानी यादें लेके। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप आज आपको पता है कि आज 20 जून है और आज फादर्स डे है और हर कोई अपना फादर्स डे मना रहे हैं। कोई पास में है किसी के फादर बहुत दूर है और किसी के फादर नहीं है। तो कोई ना कोई हर तरह से अपने फादर को मिस कर रहा है। और आज मैं भी अपने फादर से बहुत दूर हूँ और वैसे मैं पुणे में हूँ, मेरे पापा यूपी में हैं। और अभी सुबह से आज फादर्स डे था, लेकिन सुबह से भी टाइम नहीं मिला कि मैं उनको कॉल करके विश कर पाऊँ। इनफैक्ट अभी जस्ट ऑफिस से आई तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। ऑफिस से निकलते निकलते ही मैंने उनको कॉल किया। सबसे पहले उनको फादर्स डे विश किया और उसके बाद ऑफिस से आई और जस्ट आई तो मैंने सोचा कि मतलब एक फ़ादर्स डे मैं सुबह से शाम तक वर्क की। कोई भी हो अगर सुबह से शाम तक वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है थक जाता है और बोलने में भी बहुत मतलब थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आज फादर्स डे था और मैं पापा के लिए इतना ज़्यादा खुश थी, मुझे लग रहा था कि मैं कब रूम पे जाऊंगी और कुछ अच्छा सा वीडियो अपने पापा के लिए बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो मेरे सुपर हीरो हैं। और मेरे ही पापा क्या, वर्ल्ड बेस्ट पापा सबके पापा होते हैं और सब अपने पापा को एक राजा मानते हैं। और क्योंकि आपने सुना ही होगा कि एक जो बेटियों के नखरे होते हैं वो केवल पापा ही उठाते हैं। तो जी हाँ, हमारे पापा भी कुछ ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर आप कितनी भी टेंशन में हो, कैसे भी हो, अगर कभी कभी क्या होता है कि आप ऑफिस से जाते हो या फिर इनफैक्ट कोई काम है वो नहीं हो रहा है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा होता है। तो हमारे पापा भी जो सुबह से शाम तक, मेरे पापा का टी स्टॉल है तो वो टी स्टॉल पे मतलब सुबह से शाम तक खड़े रह के काम करते हैं। उसके बाद जब वो घर पे आते हैं तो हम 4 भाई बहन हैं, तो अगर उसमें से भी अगर कोई भी उनके सामने नहीं दिखा तो तुरंत पूछते हैं, अरे मम्मी कहाँ गई, अरे आनंद कहाँ गया। आनंद मेरे भाई का नाम है इस वजह से। तो ये चीज़ होती है। वो जब इतना थक के आते हैं और हम सबको जब घर पे देखते हैं ना ऐसे, तो ऑटोमेटिक उनकी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। इनफैक्ट हम लोग घर पे रहते थे, सारा दिन स्कूल से आते थे, नॉर्मल घर पे रहते थे, टीवी देखते थे, घर का थोड़ा बड़ा काम हुआ और उसके बाद हमारा जो दिन है वो निकल जाता था। फिर भी वो एक पापा ही ऐसे थे जो सारा दिन काम करके आते थे, धूप गर्मी बरसात जो भी होता था। तो टी स्टॉल है तो उनको ऑलमोस्ट वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था। उसके बाद घर पे भी आते थे, हम लोग को देखते थे तो मतलब देखते ही इतना ज़्यादा खुश हो जाते थे कि लगता ही नहीं था कि उनको उनको देख के आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये इतने मतलब परेशानियों से होंगे या फिर ये सुबह से शाम तक थक के आए होंगे। क्योंकि कोई भी होता है, इनफैक्ट अगर कोई भी होता है वो थकान अगर रहती है ना तो चिड़चिड़ापन गुस्सा ऑलमोस्ट हर इंसान को आ ही जाता है। नॉर्मल अगर आप ठंडियों वगैरह में तो नहीं होता, लेकिन अभी आप जो मई जून की धूप चल रही है ना, अगर इस धूप में आप कभी भी अगर 1 घंटे के लिए भी निकल जाते ना तो कसम से घर में आने के बाद 2 घंटे तो इतनी चिड़चिड़ाहट रहती है कि किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन एक पापा हैं जो शाम को आते हैं और ऐसा नहीं कि मतलब आते ही कहाँ पे क्या है, जिसको जो पसंद होता है, अगर हमने कॉल करके बोला पापा आज ओट्स लाने, पापा आज चाउमीन लाने, ऑटोमेटिक मेरे पापा अगर आ रहे होते हैं तो उनको पता है कि अच्छा आज आइसक्रीम वाला दिख गया अगर रास्ते में तो वो बिना आइसक्रीम लिए घर नहीं आते हैं। मुझे समोसे बहुत पसंद है तो अगर उनको वो आ रहे हैं, अगर शॉप खुला हुआ ना तो वो बिना समोसा लिए घर नहीं आते हैं। तो मतलब हर चीज़ सबकी क्या फेवरेट है, किसको क्या अच्छा लगता है, कौन क्या खाता है, किसको मीठा पसंद है, किसको तीखा पसंद है, किसको क्या चीज़ पसंद आएगी और नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें मेरे पापा को पता है। और जब वो आते हैं तो मुझे ऑलमोस्ट मीठा नहीं पसंद है, तो वो जब भी समोसे, जब भी रसगुल्ले लेके आते हैं, जो काले वाले काला जाम हम बोलते हैं, गुलाब जामुन, तो वो लेके आते हैं तो उसमें ज़रूर 2 समोसे लेके आते हैं क्योंकि वो मेरे लिए, क्योंकि मतलब अगर उनको देखा जाए तो इनफैक्ट सबका बर्थडे कब होता है, खुद की मैरिज एनिवर्सरी तो उनको याद नहीं होती है इतनी जल्दी, लेकिन हाँ सबका बर्थडे कब होता है, रात में विश करना एक मतलब हम लोग जब वो थक के आते हैं फिर हम लोग उनके पास बैठ जाते हैं, उनके पास बैठ के घंटों घंटों भर ऐसे निकल जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल फ़ोन आ गया है तो बैठे तो रहते हैं लेकिन फ़ोन पे ही जुटे रहते हैं। लेकिन जब अभी इतनी दूर पुणे में आए हैं तो जब कभी कभी बैठते हैं फ़ोन भी चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूर आने का मतलब कुछ और तो सारा है नहीं। तो फ़ोन से अपना होता है कि फ़ोन चलाया, कुछ वीडियोस देख ली, कुछ देख लिया, तो इसमें दिन कट जाता। तो फिर जब खाली बैठते तो सोचते हैं कि काश
उस टाइम पे जब हमारे मम्मी पापा या सब फैमिली थी, तो काश वो दिन हमने एंजॉय किया होता। एंजॉय तो किया बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही रूम है और जब सब लोग बैठते हैं तो एक साथ ही बैठते हैं और सबका खाना भी एक साथ ही होता है। लड़ना झगड़ना हम सब बहुत लड़ते हैं। तो मम्मी पापा बोलते हैं अरे भाई तुम लोग समझो, हमें तो नहीं समझ में आता, ये लोग कितना लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। पर हम लोग में बहुत ज़्यादा प्यार भी है और वो हर भाई बहन में भी होता है, तो ऐसा होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी है और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हमारे जो पापा हैं, हम सब के पापा हैं, वो बहुत अच्छे से हों। भगवान उनको, वो जो भी चाहते हैं उनकी हर एक विश पूरी करे। और एक पिता अपने बच्चों से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहेगा, वो चाहते हैं कि हमारी जो, क्योंकि वो चाहते हैं अपने बच्चों की जो भी ख्वाहिश हो वो पूरी हो, जो भी उनका एम हो वो पूरा हो, और उसके लिए वो पूरी दिनों जान लगा देते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास इनफैक्ट इतना कुछ भी नहीं था शुरुआती में, फिर भी हमारे पापा ने हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा किया। हमें जो भी पढ़ाई करने थे वो हमें करवाया और इतनी दूर मुझे भेजा, और मैं आज यहाँ पे हूँ और एक अच्छे मुकाम पे हूँ, और धीरे धीरे हो सकता है मैं और अच्छा उपलब्धियाँ प्राप्त करूँ और अपने पापा का नाम रोशन करूँ। तो पापा के लिए क्या बोलूँ, अगर बोलती जाऊँगी तो शायद पूरा वीडियो बहुत घंटे भर का बन जाएगा, लेकिन पापा की जो, हमारे पापा की अच्छाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। पापा लाइक एक फ्रेंड, मतलब इतने दोस्त भी हैं, पापा भी हैं, भाई भी हैं और बहुत प्यारे हैं, कसम से, सच में। जो मतलब क्या ही बोले, पापा कभी दिखाते नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है ना वो उनको ही होता है। अभी हम इतनी दूर हैं, थोड़ा सा भी अगर उनको पता चलता है, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई भी इतना काम कर रहा है, तो नहीं होता कि दिन भर फ़ोन करे, या फिर उनको लगता कि अभी हम बिज़ी होंगे तो सारा दिन कैसे कॉल कर सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाता है। फिर भी अगर उनको ज़रा सा भी पता चला ना कि थोड़ा सा मौसम में आकर ठंडा हो रहा, तो नॉर्मल कभी फीवर कभी जुकाम हो ही जाता है। तो अगर मम्मी उनको बताती कि आज शिवानी को फीवर था या फिर सर दर्द हुआ, तो वो सुबह ही 8 बजे निकल जाते, 7 ही बजे मुझे कॉल कर देंगे आते समय, या फिर कॉल कर देंगे, हाँ बेटा क्या हुआ, सुना है तबीयत ख़राब है, ऐसे बोलते हैं। मतलब ऐसा सुन के लगता नहीं नहीं पापा बिल्कुल ठीक है, और सच में मतलब जितनी परेशानी टेंशन होती है वो सब कुछ दूर हो जाती है। तो फादर्स डे पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज फादर्स डे हो तो आज इसके लिए अपने पापा के लिए इतना कुछ कह रही हूँ। और मेरे पापा हमेशा मेरे लिए एक राजा हैं, एक किंग हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा जो भी विश मांगते हैं उनकी हर विश पूरी करें, और भगवान हम लोग को भी एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाए, जिससे हमारे पापा मम्मी पापा का नाम रोशन हो, और जो भी उन्होंने परेशानियों से हमें इस मुकाम तक हासिल किया है वो पूरा हो। तो चाहूँगी कि आप लोग भी जो चाहते हैं कि आपके पापा भी अच्छे हों, बढ़िया हों, और आप भी अपने पापा के लिए दुआ मांगते हैं, तो ज़रूर कमेंट लाइक शेयर करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।